आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है कोरोना वायरस वेरिएंट वैश्विक चिंता। बेसिकली यह यूपीएससी 2022 करंट अफेयर्स सीरीज है और इसी संदर्भ में हम लोग ये बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस पे एक नया रिपोर्ट भी दिया है और जिसमें भारत में बहुत सारे मौतें हुई हैं उसके बारे में बताया गया है और नया डेटा भी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट के संदर्भ में हम जो है सो क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है और ये जो नए नए वेरिएंट है इसको कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, इसको मुख्यतः किस तरह से विभाजित करके उसको डिफरेंट श्रेणी में बांटा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। तो चलिए इन सब पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे और अब बने रहिए। लेकिन आप अगर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि ये यूपीएससी से संदर्भ पूरी तरह से समर्पित है यूपीएससी के विद्यार्थियों को और यहाँ बहुत सारे आपको टॉपिक्स मुफ्त में दिए जाते हैं। तो चलिए आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं संदर्भ इसके बारे में। तो SARS-CoV-2 जैसे कि हम जानते हैं कई प्रकार के इसके वेरिएंट आते हैं। तो कोविड-19 जो है जो उसका कारण है कोरोना वायरस और ये दुनिया भर में उभरे हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की 15 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार इस समय दो वेरिएंट जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और जिसमें है ओमिक्रॉन वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट, जो महत्वपूर्ण वैश्विक स्तर पर संचारित वेरिएंट है। हाल ही में कोविड-19 मामलों के लिए ओमिक्रॉन जो है वो काफी उत्तरदायी रहा। सो ओमिक्रॉन को हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा अभी पूरी दुनिया में जो आपको दिखेंगे तो ओमिक्रॉन वायरस है। तो चलिए वेरिएंट के बारे में। तो वेरिएंट जो है जैसा कि मैंने बताया कि कई प्रकारों से वेरिएंट को विभाजित किया गया है। तो इसमें मुख्यतः देखेंगे कि दो प्रकार से एक बार किया गया, एक तो है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो हम देखेंगे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है, करेंटली सर्कुलेटिंग वीओसीज क्या है, करेंटली सर्कुलेटिंग वीओआईज क्या है, ये सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वीओआई क्या है। तो इसके संदर्भ में यदि हम देखें तो अनुवांशिक परिवर्तनों के साथ, जैसे कि हम लोग जानते हैं SARS-CoV-2 जो वायरस है ये नया नया वेरिएंट बनाता है अनुवांशिक वेरिएंट करके, जो वायरस की विशेषताओं को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है, जैसे कि संप्रेषणीयता, रोग की गंभीरता, उसकी नैदानिक स्थिति से बचना, ये सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ ये वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य जो ग्लोबल हेल्थ होता है, पब्लिक हेल्थ होता है, उसके लिए जोखिम होता है। तो जब ये इस तरह का जोखिम अगर उत्पन्न हो जाए तो उस प्रकार के वेरिएंट को हम लोग कहते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको हम लोग वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में जानते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न, या जिसको आप कह सकते हैं चिंता का जो वेरिएंट है वो क्या है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है इसके बारे में जाने। तो यह इस प्रकार का संचरण क्षमता में वृद्धि, यानी संचरण क्षमता में ज्यादा तेजी में वृद्धि, अधिक गंभीर बीमारी यानी आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, उदाहरण के लिए अस्पताल में भर्ती, मृत्यु भी हो जाती है यानी डेथ रेट भी बढ़ जाता है। और तब अगर ये वेरिएंट डेथ भी दे रहा है, हॉस्पिटलाइज भी लोग हो रहे हैं, तो इस प्रकार जो पिछले संक्रमण का टीका, जैसे कि बहुत सारे टीके लग गए इंडिया में आपने देखा होगा, लेकिन वो टीका का भी इस पर कोई असर, तो जब ये कोई असर नहीं कर पा रहा है, एंटीबॉडी बेअसर हो रहा है और इसमें महत्वपूर्ण कमी है और उपचार और जो टीका है ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं कर रहा है और जो भी नैदानिक विफलता है वो सारी चीजें अगर हो रही है, तब इस प्रकार के जो वायरस है उसको हम लोग कहते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जैसे कि डेल्टा के मामले में आपने देखा और ओमिक्रॉन भी उसी तरह से है। तो उसको वीओसी के रूप में जानते हैं, यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में जानते हैं। तो चलिए देखेंगे तो वीओआई या वीओसी लेवल हटाया जा सकता है। तो इसके लिए सबूत यानी साक्ष्य दिखाते हैं कि अगर मान लिया साक्ष्य दिखा रहा है कि अब ये कम हो गया या अब ये उतना खतरनाक नहीं है, यानी अन्य वेरिएंट की तुलना में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आप कोई बड़ा ये जोखिम नहीं है या विभिन्न स्तरों पर ये प्रसारित नहीं हो रहे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट दे दिया कि अब ये नहीं हो रहे, तो नहीं हो रहा है, तब इस लेवल को हम लोग हटा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो एटा, इयोटा और कप्पा नाम के वेरिएंट जो है वो वीआईओ माना जाता था,
लेकिन अब ये लेवल हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि अब ये निगरानी इसकी नहीं की जा रही है, क्योंकि ये अब समाप्त हो गया। ये कहीं भी सिग्निफिकेंट आपको कहीं भी पूरे विश्व स्तर पे नहीं आपको मिला है। इसके साक्ष्य आपको नहीं, सबूत नहीं मिला है कि आप व्यापक स्तर पे ये कर रहा है, तो इसीलिए लेवल हटा दिया जाता है। तो हम लोग देखें तो एक और वर्गीकरण करता है, यानी यूहू द्वारा एक और वर्गीकरण। एक तो ये हम देखा कि दो तरह से इन्होंने वर्गीकरण किया, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न। लेकिन एक दूसरा भी वेरिफिकेशन होता है, जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मार्च 2022 में उसके अधिकारियों ने कहा कि वेरिएंट को आगे, यानी फिर हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान में परिसंचारी, अगर हिंदी में उसको हम ट्रांसलेट करें तो, जिसको अंग्रेजी में करंटली सर्कुलेटिंग, और पूर्व में परिसंचारित, प्रीवियसली सर्कुलेटिंग रूप में विभाजित कर सकते हैं। ये किया गया है। तो जैसे कि अब देखेंगे तो अल्फा, बीटा, गामा वेरिएंट जो पहले काफी खतरनाक था, लेकिन अब वैक्सीन आया वो है, तो इसको पूर्व परिसंचारी यानी प्रीवियस सर्कुलेटिंग, ठीक है, वीओसीज के रूप में नामित किया गया है। उसी तरह से डेल्टा और ओमिक्रॉन जो अभी वर्तमान में है, तो इसको वर्तमान में परिसंचारी वीओसी के रूप में नामित किया गया है। तो इसी तरह से हम देखेंगे तो इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लेम्डा और म्यू, ये दो नाम ऐसे वीओआईज के हैं जो पूर्व परिसंचारी वीओआईज यानी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नामित है, किया गया है। उसी तरह से हम देखेंगे कि ये जो SARS-CoV-2 है, वेरिएंट के पीछे क्या विज्ञान है, कहाँ ये पहले पैदा हुआ और कहाँ अभी वर्तमान में, इन सारे वायरसों को एक ब्रीफ तौर पे हम लोग देखते हैं। क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें जो कि आपको किस तरह से पूछेगा, आपको सर्टेन वेरिएंट दे देगा, ओमिक्रॉन दे देगा, आपको डेल्टा दे देगा, आपको लेम्डा दे देगा, गामा दे देगा, और उसके सामने आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि ये कहाँ इमर्ज हुआ था, कहाँ से उत्पन्न हुआ था, अफ्रीका से हुआ था, ब्राजील से हुआ था, पेरू से हुआ था, कहाँ से हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपके पीटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब आप लोग इसको ज़रूर देखें और सारे दोस्तों को सर्कुलेट करें। और जैसा कि ये वायरस इन्फेक्ट कैसे होता है, जोनेटिक डिजीज़ किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं तो इंडिया ट्रिपल म्यूटेंट वायरस जो था, वो हमारा एक वीडियो जो पिछले साल मैंने बनाया था, उसमें मैंने विस्तार पूर्वक बताया है कि कोरोना वायरस डिजीज आखिर है क्या, इसका इतिहास क्या है, ये कैसे बढ़ता है, किस तरह से होता है। ये आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आम जन भी इस वीडियो को, आम लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वीडियो जो है हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम करंट अफेयर्स का 50 क्वेश्चन का, यानी आप समझिए कि 50 इसका हम ब्रीफ रिवीजन रखेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा। और आप चूंकि आपका अब जून में एग्जाम है, तो आप इसको एक नज़र भी देख लेंगे तो आपको कम से कम उसमें से 10 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो चलिए नज़र डालते हैं हम फिर इस पे SARS-CoV-2 वेरिएंट के पीछे, तो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेरिएंट ऑफ कंसर्न, एक तो वर्तमान में, एक प्रीवियस वाला है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे नंबर 1 पर है ओमिक्रॉन वेरिएंट। ये सबसे खतरनाक है और अभी वैश्विक स्तर पे यही पूरी तरह से छाया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं वेरिएंट ये आया कहाँ से। जैसा कि मैंने बताया, ये आया कहाँ से, पैदा कहाँ पहली बार हुआ। तो ओमिक्रॉन, जिसको औपचारिक रूप से B11529 कहा जाता है या उसके रूप में जाना जाता है, ये अत्यधिक परिवर्तित और संक्रामक कोरोना वायरस, ये काफ़ी इन्फेक्टिव है ओमिक्रॉन जो है, और जिसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। दक्षिण अफ्रीका में इसको पहचाना गया था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 26 नवंबर 2021 को ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में नामित किया, उसका लेवल लगा दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो वर्तमान में ये कहाँ फैला हुआ है, तो अब ये है कहाँ ये, तो हम देखेंगे ओमिक्रॉन तेजी से दुनिया भर में फैल गया और दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में कोविड-19 के मामले में काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई वैश्विक स्तर पे, उसके लिए जिम्मेदार है। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो मार्च 2022 के मध्य तक ओमिक्रॉन दुनिया में प्रमुख कोरोना वायरस वेरिएंट है, जो वैश्विक डेटाबेस GIS-AD, ये वैश्विक डेटाबेस है GIS-AD, जो ये इस वायरस के डेटा है।
अब ये GIS एड जो ये संक्षिप्त रूप है, इसका अगर विस्तार आप देखें तो इसको विस्तार रूप में कहते हैं ग्लोबल इनिशिएशन ऑन शेयरिंग एवियन इन्फ्लुएंजा डेटा, इसको शॉर्ट में GIS एड है। तो इसको अगर हम देखें तो हाल ही में कोविड-19 के मामले में इस डेटा के अनुसार अगर हम देखें तो 99.9 कोरोना वायरस का जीनोम जो है वो यही है, यानी ओमिक्रॉन वाला है। आगे हम इसको देखें, दूसरा जो है वो डेल्टा वेरिएंट है। तो हम देखते हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट आखिर कहाँ से आया। तो डेल्टा वेरिएंट आया कहाँ से, तो डेल्टा वेरिएंट जिसे B16172 कहा जाता है को पहली बार अक्टूबर 2020 में भारत में पहचाना गया। ये भारत में आपको ओरिजिन हुआ, इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मई 2021 में इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में नामित किया गया, उसको लेबल लगाया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो ये अब है कहाँ, तो वैसे तो अगर हम देखें तो ये येल मेडिसिन के अनुसार डेल्टा तेजी से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी जो US है वहां आपको हुआ, और दुनिया भर में 2021 के गर्मियों में प्रमुख वेरिएंट के रूप में डेल्टा, इवन डेल्टा से आप देखते हैं इंडिया में ज्यादा मौतें जो हुई है वो डेल्टा से हुई है। बहुत सारे लोगों की मौतें जो हुई जो सेकेंड वेव के दौरान आया था। तो इसको अगर हम देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ओमिक्रॉन के अलावा डेल्टा वैश्विक स्तर पर उनमें एकमात्र ऐसा है जो VOC है, यानी जो अभी कंसर्न है, जो करंट में चल रहा है। तो एक तो ओमिक्रॉन और दूसरा आपका डेल्टा वाला। तो 2022 के मध्य तक अगर हम डेल्टा के वैश्विक डेटाबेस जो मैंने बताया था आपको उसको देखें तो कोविड-19 के कोरोना वायरस जीनोम के अनुक्रमण का 0.1%, यानी 99.9% तो आपका ओमिक्रॉन था, 0.1, यानी यही दोनों अभी वैश्विक स्तर पे तहलका मचाया हुआ है। बाकी जो है वो प्रीवियसली हो गया है। तो आगे देखें तो आगे जो है वो अल्फा वेरिएंट है। तो अल्फा वेरिएंट कहाँ से आया, तो अल्फा वेरिएंट को जिसे पहले आप देखेंगे तो B117 कहा जाता था, पहली बार UK यानी यूनाइटेड किंगडम में आपको देखा गया 2020 में। अब देखेंगे कि ये कहाँ है, तो अल्फा दुनिया भर में लगभग विलुप्त हो चुका है, जैसा कि मैंने बताया कि बाकी जो है वो था लेकिन अब विलुप्त हो गया है। UK में इसका उद्भव हुआ, उसके बाद जल्द दुनिया भर में फैल गया, और डेल्टा का जो प्रमुख स्ट्रेन था उसको ये डेल्टा ने मतलब अल्फा को डेल्टा ने बदल दिया। और 2022 तक दुनिया भर में अल्फा के कुल वास्तविक अनुक्रमों का जो है आप देखेंगे तो सूचना अभी तक नहीं मिला है। और इसको जैसा कि मैंने बताया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रीवियसली सर्कुलेटिंग VOC में नामित कर दिया, अब उस लेवल में हटा के अब इसको अलग कर दिया है। उसी तरह से दूसरा हम लोग देखेंगे तो बीटा वेरिएंट अल्फा के बाद। तो बीटा वेरिएंट कहाँ से आया, तो बीटा वेरिएंट जो है वो जिसको B1351 कहा जाता है, पहली बार ये दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था 2020 में, और इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में नामित किया गया था। लेकिन ये प्रीवियसली है, ये भी अभी विश्व स्तर पे। तो अब कहाँ है, तो अगर हम देखें तो बीटा लगभग विलुप्त हो चुका है, ये भी समाप्त हो चुका है, और 2020 के अंत में और 2021 के शुरुआत में यह दक्षिण अफ्रीका में तेजी से फैला था, और ये लगभग 30 देश तक फैला। और उसके बाद हम देखेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बीटा जो मार्च 2022 का अगर हम देखें तो मार्च 2022 में प्रीवियसली सर्कुलेटिंग VOC के रूप में इसको नामित किया गया, कि यानी पूर्व में ये था एक्टिव, अब नहीं है। अब हम लोग देखेंगे बीटा के बाद गामा के बारे में, कि एक गामा वेरिएंट जिसको P1 भी कहते हैं। तो गामा वेरिएंट कहाँ से आया, तो गामा वेरिएंट सबसे पहले इसका नमूना जो था जिसको P1 के रूप में जाना जाता है, ब्राजील में एकत्र किया गया। और इसको देखें कि अब ये कहाँ है गामा वेरिएंट, तो गामा वेरिएंट अब व्यापक रूप से प्रसारित नहीं हो रहा है, और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यानी जुलाई 2021 में ये क्या हुआ था कि 74 देश में फैल गया था। तो दुनिया भर के 74 देशों में इसकी सूचना मिली थी, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मार्च 2022 तक अगर हम देखें तो दुनिया भर में रिपोर्ट किए गए
गामा के कुछ कोई अनुवांशिक जो है आपको अनुक्रम नहीं मिला, और ये सारे आप डेल्टा और ओमाइक्रॉन के उदय के बाद ये समाप्त हो गया। तो अगर हम देखें तो मार्च 2022 में गामा को भी प्रीवियसली सर्कुलेटिंग वीओसी यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में उसको लेबल लगा दिया। तो ये था आपका वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में। अब हम लोग देखते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन सा है। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में है लैम्ब्डा वेरिएंट। तो लैम्ब्डा के बारे में हम लोग देखें तो ये वेरिएंट कहां से आया, तो लैम्ब्डा के बारे में अगर हम देखें तो लैम्ब्डा वेरिएंट जिसको C37 भी कहा जाता है, पहली बार अगस्त 2020 में पेरू में पाया गया था, और 2021 में यानी 14 जून 2021 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने C37 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बताया, और फिर इसका नाम क्या दिया, लैम्ब्डा, और इसको लैम्ब्डा नाम दिया। तो अभी कहाँ है ये, तो लैम्ब्डा 2021 की गर्मियों में कई देशों में फैला, खास करके पेरू और चिली जो साउथ अमेरिका का कंट्रीज है, पेरू और चिली में इसका प्रसार व्यापक स्तर पे हुआ था। और लेकिन मार्च 2022 तक देखें तो 90 दिन में कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ, तो ये समाप्त हो गया। और उसी तरह से एक म्यू वेरिएंट है, तो म्यू वेरिएंट जो है वो कहाँ से आया, तो म्यू वेरिएंट को अगर हम देखें तो जिसको B1621 के रूप में भी जाना जाता है, वो पहली बार जनवरी 2021 में कोलंबिया, ये भी अनदर आपका साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, पाया गया। 30 अगस्त को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया और इसी का नाम म्यू दिया। अगर हम देखें तो वर्तमान में ये है कहाँ, उस पर अगर चर्चा हम लोग करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो म्यू वेरिएंट है 2021 में दक्षिण अमेरिका और यूरोप में कुछ बड़े एरिया में फैले, ये वेरिएंट इसका प्रकोप का कारण बना। लेकिन 2022 तक अभी देखेंगे मार्च 2022 में से पहले 90 दिन तक कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं इसका हुआ, और ये वेरिएंट का कोई संचार नहीं। तो इसको भी आप देखेंगे तो वेरिएंट तो प्रीवियसली VOI के रूप में ये दर्ज, ये दो। तो चलिए ये था हमारा डिफरेंट वेरिएंट, जिसको देखें कि किस तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्गीकृत किया है। एक तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न, दो तरह से, और एक करेंटली सर्कुलेटिंग और प्रीवियसली सर्कुलेटिंग, ये दो हमेशा याद रखिए। इस तरह की चीजें अक्सर आपको यूपीएससी में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि यूपीएससी के लिए किस तरह का प्रश्न बनता है। तो चलिए ये प्रश्न आप लोग जरूर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमारा चैनल लगातार हम 2020 में भी दिए, 2021 में आपको पूरा 50-50 सेट दिया आपको, उसमें से तकरीबन कई क्वेश्चन इनडायरेक्टली आए, 5 तो डायरेक्टली क्वेश्चन आए। आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे चीजें हैं मौजूद। अभी जो मैंने बताया ये कोरोना वायरस का, इसका सबसे विस्तार पूर्वक अगर आप देखेंगे तो आपको जो इंडिया ट्रिपल म्यूटेंट वायरस वाला है वो आपको दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन यूपीएससी का बनता है। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी के लिए प्रश्न। SARS-CoV-2 वेरिएंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अल्फा, बीटा और गामा वेरिएंट को प्रीवियसली सर्कुलेटिंग VOCs के रूप में नामित किया गया है। कथन 1। कथन 2, डेल्टा और ओमिक्रॉन को करेंटली सर्कुलेटिंग VIOS के रूप में नामित किया गया है। तीसरा है लैम्ब्डा और म्यू को प्रीवियसली सर्कुलेटिंग VIOS के रूप में नामित किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, A, B में 1 और 3, C है आपका 2 और 3, D उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, और डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक इसको फैलाएं, क्योंकि जो भी गांव में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, जहां भी हमारा ये यूट्यूब जाता है चैनल, तो सभी लोग कम से कम इससे फायदे लें, और जो IAS बनना चाहते हैं वो स्ट्रेटेजी अब समझें। और आप दिल्ली भी आ सकते हैं, कोचिंग में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जिस कोचिंग से हम संबंध में बताते ही रहते हैं आपको। लेकिन आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, ताकि हम आर्थिक रूप से खुद इंडिपेंडेंट हो जाएं। अभी तक हो गया, हमारी उम्मीद थी कि पिछले साल
हमने जब शुरू किया था तो इस साल तक हमारा चैनल से कुछ आने लगेगा, लेकिन आप लोग जरूर इसमें सहयोग दें। आपसे मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेहनत किस तरह से हो रहा है। तो चलिए हम जैसा कि पिछले वीडियो था, पिछले वीडियो का उत्तर देखते हैं कि पिछले में जो क्वेश्चन था, एक नया भाग जो पाया गया था मानव शरीर का, उसके बारे में। तो चलिए पिछले प्रश्न का उत्तर। रिस्पिरेटरी एयरवेज सेक्रेटरी RAS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। RAS एल्वियोलर टाइप 2 के लिए प्रोजेनेटर कोशिका के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है, जानते हैं हम लोग। दूसरा था RAS अणुओं का स्राव करता है जो श्वसन नली ट्रैकिया के साथ द्रव की परत को बनाए रखता। ये गलत है। ये इसलिए गलत है कि ये ट्रैकिया नहीं था, ब्रेंक्योल्स था, अगर आप ध्यान दिए होंगे। तो ये आपको ब्रेंक्योल्स था, तो ये दूसरा गलत है। अब तीसरा देखें, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको शॉर्ट में COPD में अस्थमा के समान लक्षण होते हैं। बिल्कुल सही है, ये सांस फूलने का जिस तरह से अस्थमा का होता है उसी तरह का ये आपका होता है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो 1 और 2 ये गलत हो गया, क्योंकि 2 वाला गलत है। 1 और 3 बिल्कुल सही है, 2 और 3 गलत हो गया, उपरोक्त सभी गलत हो गया। तो इसका उत्तर आपका B हो गया। तो ये था हमारा आज का कोरोना वायरस वेरिएंट वैश्विक चिंता। वैश्विक चिंता जो है, अभी 2 पे वैश्विक चिंता लगी हुई है, एक तो ओमिक्रॉन है और दूसरा डेल्टा है। तो चलिए, ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण था और आप हमारे साथ रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अगले वीडियो से पहले, जाने से पहले मैं आप लोगों से फिर से अनुरोध करता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो ब्लॉग है, चूँकि अब समय नहीं है कि मैं और वीडियो आपको दूं, चूँकि आपका जून में एग्ज़ाम है और बीच में ईद हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो बहुत सारा तकरीबन 50, जैसे पिछले साल मैंने 50 वीडियो का सेट दिया था, 45 वीडियो का सेट दिया था आपको, तो इस बार मैंने 50 आप लोगों के लिए न्यूज़ रखा था, और जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। तो इस 50 न्यूज़ को हम समराइज करके अपने ब्लॉग पे डाल रहे हैं। ब्लॉग का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल में भी दिया हुआ है, आप जाके ब्लॉग पे देख लें। ये न्यूज़ 50 का जो सेट है आपको, ये 20 तारीख तक आ जाएगा। फिर भी आपके सामने 10 दिन बच जाएगा, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं इस महीने में। तो रिवाइज आप कर लीजिएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 8-10 क्वेश्चन जरूर इससे आपको आएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।